एक ख्वाजसरा जिसे माशरा कबूल नहीं करता, जिसे माँ बाप बहन भाई कबूल नहीं करते, जब वो डिसऑन कर दिए जाते हैं, जब वो फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाते होंगे? मुआशरा क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? अपने सगे माँ बाप कैसे अपनी औलाद को डिसऑन कर देते हैं? मैं आपको कुछ बच्चों से भी मिलवाऊंगी, हमारे शेल्टर होम में मौजूद हैं। आप कभी उनकी दास्तान सुने तो अल्लाह की कसम मैं भी ख्वाजसरा हूँ। हालांकि मरली की रूटीन की बात नहीं है कि माँ ने मारा, बाप ने मारा, बहन ने मारा, भाई ने मारा। मैं उनकी बातें सुन के रो पड़ती हूँ। ये जीन्स में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से आपके घरों में ख्वाजसरा बच्चे पैदा होते हैं। उसमें मेरा या माशरे का या बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। वो मार मार के कैसे कर लोगे? यही वजह भी बनती है कि गलत तरफ भी चले जाते हैं। माशरा एक्सेप्ट नहीं करते। ये शेल्टर होम क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको दर बदर खाक बसर ना होना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज एक हम ऐसे शेल्टर होम में मौजूद हैं। शेल्टर होम्स बहुत होंगे, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन आज एक ख़ास किस्म का शेल्टर होम है जो कि ट्रांसजेंडर का शेल्टर होम है। और हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया नाज, जो कि बड़ी बहादुरी से एक बड़ा मुश्किल काम सर अंजाम दे रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। एक तो हम टीवी टुडे की तरफ से आपको इस हिम्मत पे बहुत ज़्यादा दाद देंगे और बहुत आपके लिए दुआ गो हैं। थैंक यू सो मच। तो बताइएगा कि किस तरह से ये ख्याल आया आपको कि ये जगह होनी चाहिए? मैं ना ख्याल मुझे काफ़ी देर से था और मैं बड़ी देर से ये नोटिस कर रही थी चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा कमी है शेल्टर होम की, एक पनाहगाह की जो स्पेसिफिकली ख्वाजसराओं के लिए हो। आपने देखा मर्दों के भी हैं, ख़वातीन के भी हैं, बच्चों के भी हैं, ऑर्फन्स के भी हैं। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि एक ख्वाजसरा जिसे माशरा कबूल नहीं करता, जिसे माँ बाप बहन भाई कबूल नहीं करते, जब वो डिसऑन कर दिए जाते हैं, जब वो फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाते होंगे? मैंने पर्सनली ये सारी चीज़ें फेस की हुई थी। मैं जब अपने घर से निकली, मेरे पास कोई शेल्टर नहीं था, मेरे पास कोई फूड नहीं था, मेरे पास कोई बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं थी। मुझे वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें हासिल करने के लिए, यकीन करें कि मैंने बड़ी हरासमेंट का सामना किया, मैंने बड़ी तकदो की। और उस वक़्त मैं ये अल्लाह पाक से मैंने वादा किया, मैं सोचती थी उस टाइम कि कभी मैं एम्पावर्ड हुई तो मैं एक शेल्टर होम बनाऊंगी जो सिर्फ ख्वाजसराओं का होगा, जहाँ मुझ जैसे ख्वाजसरा, माजूर ख्वाजसरा, लाचार और मजबूर ख्वाजसरा, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं, सर पे छत नहीं है, वो वहाँ पे पनाह ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये समझे कि ये मैं अपनी खुदा से किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। अच्छा, बात की आपने मुआशरे की, मुआशरा क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? अपने सगे माँ बाप कैसे अपनी औलाद को डिसऑन कर देते हैं? मैं आपको कुछ बच्चों से भी मिलवाऊंगी, हमारे शेल्टर होम में मौजूद हैं। आप कभी उनकी दास्तान सुने तो अल्लाह की कसम मैं भी ख्वाजसरा हूँ। हालांकि मरली की रूटीन की बात नहीं है कि माँ ने मारा, बाप ने मारा, बहन ने मारा, भाई ने मारा। मैं उनकी बातें सुन के रो पड़ती हूँ। उनको स्त्रियां लगाई गई, उनको पूरी कमर पे डंडे और सोटे उनके चलाए गए, सिर्फ ख्वाजसरा होने की वजह से। इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाथों के ऊपर गरम गरम सलाखें लगाएंगे कि तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हैं। मतलब अब ख्वाजसरा तो ऐसे ही चलेगा। अब वो ऐसे तो चलने से मतलब वो बॉडी बिल्डर तो नहीं है कि वो तो जबरदस्ती कोट कोट के मर्द बनाते हैं, पाई बन जाओ, मर्द बन जाओ, मर्द बन जाओ। अब है ही नहीं तो कहाँ से बने, कैसे बने? अच्छा, ये चीज वास्ता है, मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहूंगी ऐसे पेरेंट्स को, प्लीज आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें नहीं कसूर, ये बाय बोर्न होता है भाई, ये अल्लाह की तरफ से होता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करें, मैंने की हुई है, आप करें। ये हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, ये जीन्स में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से आपके घरों में ख्वाजसरा बच्चे पैदा होते हैं। उसमें मेरा या माशरे का या बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। वो मार मार के कैसे कर लोगे? उनके ब्लड कैसे, जीन्स कैसे चेंज करवा लोगे मार के? और यही वजह भी बनती है कि गलत तरफ भी चले जाते हैं। माशरा एक्सेप्ट नहीं करते। ये शेल्टर होम क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको दर बदर खाक बसर ना होना पड़े। वो बच्चे हमारे पास आए, हम उनको एजुकेट करें, उनकी हम तालीम और तरबियत करें। अब माशाल्लाह हम बच्चों को स्कूलिंग भी करवा रहे हैं, बच्चों को हम स्किल सिखवा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हमारे जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के हुए हैं, कुछ बच्चे अभी आपके आने से पहले वो माशाल्लाह से स्टिचिंग की और ब्यूटिशियन की क्लास लेके आए हैं, सुबह वो स्कूल जाते हैं। यही तो उम्र होती तरबियत करने की। अब जब उनको 15, 16 या 17 साल की उम्र में नाबालिग हैं, जब वो अब वो सड़कों पे निकल आएंगे, उनको सबसे पहले टेंशन क्या होगी? 2 वक्त की रोटी, ये पेट का 2 पाल लूं। उसके लिए वो सेक्स वर्क भी करेंगे, टू बी ऑनेस्ट करेंगे।
उसके लिए वो हर गलत काम करेंगे। उनको एक छत चाहिए, उस छत के लिए भी वो हर बंदा उनको अब्यूज करेगा, और वो होंगे कि मेरे पास छत नहीं है। तो कम से कम यहाँ पर ये तो है ना कि उनके पास छत भी है, उनको नहीं टेंशन, ना वो किराया देना है, बिल देना है, खाना खाना है, ग्रोसरी करनी है, वो मेरी टेंशन है सारी। तो यहाँ से वो तो नहीं होता कि कोई नाच गाने की तरफ जा रहा है, इस तरह से इवेंट बुक हो रहे हैं? ना हमारे एसओपीज में ये चीज शामिल है कि हमारे पास अगर कोई आना चाहता है या आएगा तो हमारी एसओपीज में यहाँ से ना वो फंक्शनों पे जा सकता है, ना वो भीख मांगने जा सकता है, ना वो अल्लाह माफ करे धंधे पे जा सकता है। नहीं, वो अगर आ गया है तो उसने इज्जत के साथ बाइज्जत जिंदगी गुजारनी है। हाँ, स्किल सीख सकता है, हाँ वो एजुकेट होना चाहता है, मैं हाजिर हूँ, उसको मैं तालीम दिलवाऊंगी, उस नर्सरी से लेके मास्टर्स तक वो जो करना चाहते हैं मैं करवा। आपको लगता है तालीम दिलवा के भी मुआशरा एक्सेप्ट कर लेता है? तालीम दिलवा के उनको तो शौर आ जाएगा ना, माशरा करे ना करे उनको तो शौर आ जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है? आप माशाल्लाह कार्य खैर कर रहे हैं। अगर इस शेल्टर होम की बात करें तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक। टू बी ऑनेस्ट, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें भी की हैं, सब्ज बाग भी दिखाए हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की हैं, प्रॉमिसेस भी की हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और भाई कब आप मेरे साथ होंगे? प्रैक्टिकली मेरे साथ होना, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। इतने आप जैसे लोग बहन भाई इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, दुनिया देखती है, अगर कोई मेरा नंबर भी चला देता है तो वो वही टिपिकल माइंडेड ठरकी टाइप लोग वो फोन करेंगे आपसे, मुझे फ्रेंडशिप करनी है, आपका इंटरव्यू देखा है, बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी, प्यार हो गया। और भाई मैं ख्वाजसरा हूँ, हमारे कोई प्यार व्यार रिलेशनशिप्स नहीं होते, हमारी जिंदगी में इन चीज़ों का वजूद नहीं है। अगर आपने हेल्प करनी है तो खुदा रसूल को राजी करने के लिए करनी है, इन बुजुर्गों की खिदमत करने के लिए, इन मजदूरों की खिदमत करने के लिए करनी है, इन बच्चों की खिदमत करने के लिए करनी है। मुझे ना, अच्छा एक और चीज़ मुझे ना पिछले दिनों सुनने के लिए आया कि हाय सोनिया ने कोई रोजी रोटी कमाने के लिए एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, मेरी बात सुने। अब खुद सोचे, मैं जब अकेली रहती थी ऑब्वियसली मेरा खर्चा कितना कम होगा। नो डाउट। पूरा घर है, 3 मंजिला इमारत है, उसकी लाइटें भी जल रही हैं, उसकी मतलब सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसमें गैस भी यूज हो रहा है, हीटर भी चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो बढ़ गया है ना, बर्डन, जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं था। मैं अल्लाह का शुक्र है पहले भी भाई कमा रही थी, मुझे देखने सुनने जानने वाले सब मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफी देर से वेल ऑफ। आपका प्रोफेशन क्या है? आप क्या मेरा प्रोफेशन, मेरा बुटीक है, मेरा प्रोफेशन, मेरा भी अपना एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ मोरा टीवी, मोनेटाइज चैनल है। हाँ जी, इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो है वो मेरी वीडियोस चलती हैं, वो उधर से भी अर्निंग आती है। मुझे तो जरूरत ही नहीं इन कामों की, ये तो मैं अपने पास से अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बिलीव करने लगा रही हूँ। वो भी इसलिए कि अल्लाह पाक ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि भाई मर तो जाना सबने, कुछ ऐसा कर दूं कि सारी जिंदगी, अब ख्वाजा मैं रहूं ना रहूं, ख्वाजा सरा पनाहगाह का नाम तो रहेगा ना, कि फाउंडर वाज सोनिया नाज। माशाल्लाह। अच्छा, मरने से याद आया, क्या जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कोई रस्म रिवाज ऐसे हैं, कब्र के लिए जगह आसानी से मिल जाती है? आसानी से मिल जाती है, सब फेक और फॉल्स ह्यूमर्स हैं, फेक स्टोरीज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे आम जनरल पब्लिक मेन स्ट्रीम का जनाजा होता है, नमाज जनाजा होता है, सेम एज इट इज हमारा होता है, सब कुछ ऐसे ही रस्मात होती है, कुछ भी नहीं और डिफरेंट चेंज नहीं है। अच्छा, आप एक मोहल्ले में आपने माशाल्लाह शेल्टर होम बनाया हुआ है, तो इर्द गिर्द के लोग तो नहीं परेशान करते? नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे बहन भाई हैं और हमारे लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे, अच्छे बंदे की तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बड़ा खुश होते हैं हमारी नोबल कॉजेज और एक्टिविटीज को देख के। चले अब शेल्टर होम का विजिट करते हैं जरूर, और व्यूअर्स को दिखाते हैं कि आप माशाल्लाह कितनी दिलेरी से कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चलें जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर ख्वाजा सरा मौजूद हैं, आइए उनकी दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा गोगी है। काम तो मैंने बहुत ज़्यादा किया है अपने दौर में, अपने वक़्त में। जब मैं जवान थी तब मैंने इतना काम किया है कि 18 ड्रामे थे एज ए हीरोइन में जो प्ले करती थी फीमेल के साथ। वहाँ एक मैं ख्वाजा सरा थी जो उनके साथ काम करती रही हूँ। वो आती थी, छोटे छोटे रोल उनके होते थे, मेरे एज ए हीरोइन में जबकि आती थी। अनपढ़ होने के बावजूद मैं 18 ड्रामे थे जिसमें उर्दू भी थे, सारा फारसी, ये वो जितने भी लोग, पंजाबी भी, वो सारे मैं मिसल के ड्रामे करती थी। उसी दौरान में मैंने तकरीबन काम किया है थिएटर में। ओपन थिएटर लगते थे, मेलों मंडियों में लगते थे, उनमें मैं जाती थी
और उस दौरान मैंने तकरीबन 25-30 साल काम किया है। और उसके बावजूद घर वालों से तो मैं शुरू से रही हूँ, उनके साथ ही थी, मगर ये है कि अपनी कमाई से, अपनी जेब से जो कुछ भी मैंने निकाला उनको 10 मरले की जगह लेकर दी। बहन भाइयों को जो पढ़ना चाहता था उनको पढ़ाया, बहनों की शादी की, भाइयों की शादी की, अपना जेवर उतार कर भाइयों को डाला, बहनों को डाला। मगर आज ये है कि मेरा कोई सहारा नहीं, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता। ये सोनिया की मेहरबानी है कि जिसने मुझे अच्छा समझा, इसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ मेरे पास, परेशान ना हुआ करो। इसकी मेहरबानी यही, अपने अभी तक तो जो भी कुछ कर रही है अपनी जेब से कर मुझे भी रही, रुलाइन की आप। अपनी जेब से कर रही, जो कुछ भी कर रही है, मगर इसको सपोर्ट किसी की नहीं है। मगर हम यही दुआ, मैं तो यही दुआ करती हूँ, हर वक्त नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ सोनिया को इतना दे कि इसे संभाल ना सके, कि ये हमारे लिए सहारा एक बनी है। कि जो माँ बाप हमें कबूल करते, इसने हमें कबूल किया। मगर ये है कि बात वही आ गई है कि लोग आते हैं जाते हैं, सब कुछ लेकर चले जाते हैं, मगर कोई सपोर्ट नहीं करता। तो घर वालों ने आपके पैसों से जगह भी ले ली, सारे काम कर लिए, तो तब उन्हें ख्याल नहीं आया, तब शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? उस वक्त शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, अभी उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, अभी मेरा सहारा कोई नहीं रहा, मेरे पास पैसा नहीं रहा, मैं काम नहीं कर रही। इसलिए जब मेरे पास पैसे थे, मेरे पास जेवर था, मेरे पास सब कुछ था, उस वक्त सब कुछ थे। अम्मी फौत हो गई, उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ रवैया गलत कर लिया, अच्छे तरीके से नहीं मतलब कि बोलते थे, बात नहीं करते थे। तो बस मैं ही परेशान थी काफ़ी देर से। मैं मतलब कि 12-13 साल से सोनिया को जानती हूँ, मगर ये कि उस वक्त ये खुद इतना काम स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, स्ट्रगल बहुत कर रही थी, मगर इतना काम नहीं कर रही थी। तो यही कहती थी कि अच्छा माँ जी आप दुआ करें कि मेरा कोई, मैं कुछ कर सकूं, तो मैं सबसे पहले आपको बुलवाऊंगी, अपने पास रखूंगी, अपने पास रखूंगी, आप मेरे पास रहेंगी, आप परेशान ना हुआ करें, आप रोया ना करें, आप परेशान ना हुआ करें। तो मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ जो हमारा सहारा बने, कोई भी हो, मगर अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा नवाजे। आमीन। व्यूअर्स, मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद किसी से बात करते हैं। अच्छा, ये वो बुटीक है जिसका आपने जिक्र किया जहाँ से आप अर्न करके इनकी ज़रूरियात पूरी करते जी हैं? बिल्कुल, ये बुटीक है और मेरा एक निजी चैनल है। उधर से जो अर्निंग आती है और इधर से जो अर्निंग आती है, इनको मिला के इस वक्त मैं फ़िलहाल अपना ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी कर रही हूँ। लेकिन आपको पता है इन बच्चों की और ज़रूरियात भी हैं, सिर्फ मैंने किराया भी देना है, बिल भी देना है, ग्रॉसरी भी करनी है, इनका डेली के जो एक्सपेंस हैं वो भी मैंने देखने हैं। तो बस फ़िलहाल तो काफ़ी टाइट हुए हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सवेरा। अच्छा, ड्रेस तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा पहना हुआ है, वो बुटीक का ही तो नहीं है? आप ही ने दिया है मुझे। आप ये अच्छी हैं, प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा। कहाँ के, लाहौर के रहने वाले हो? जी मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। फैमिली में कौन है, मिलते हैं, बुलाते हैं? कोई भी नहीं बुलाता, एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो जान से मारना चाहते हैं। जंजीरों में पहले उन्होंने कैद रखा था, तो फिर मैं भाग गई थी घर से जंजीरें तोड़ के। ये लाहौर का वाक़या है कि लाहौर में जंजीरों में रखा गया? जी लाहौर में वाल्टन में उन्होंने जंजीरों में बांध रखा, मेरे पे दूध गिर दिया, उन्होंने मेरी 7 दफ़ा टिंडे किए हैं, 7 दफ़ा। अभी मेरे बाल आए इधर आके, आप ये तेल लगाती है बालों में कि बाल बड़े रखो, बुरे लगते हैं, इस वजह। क्यों, क्या वजूहात हैं, क्या कहते हैं वो? कि खुश रह, कि बाहर ना निकलो, बाहर ना जाओ, लोग फैमिली में हमारी रेपुटेशन वो ख़राब हो जाएगी, ये है वो है। मैं बाहर निकलती थी, लोग पत्थर रहते पीछे से कहते थे खुश रहो खुश रहो, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो घर वाले तशद्दुद भी करते थे? बहुत ज़्यादा, मारते थे? बहुत बहुत बुरा मारते थे। आप उन्हें कहते नहीं थे कि मैं खुद तो नहीं हूँ? इतनी दफ़ा क्या, वो बेचारे वो भी दुनिया वालों की तरफ से मजबूर होते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं तेरा तेरा त्या खुश रहा, तुसी कार पा लिया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अब खुश हैं, वो राज़ी हैं, इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माँ तड़पती नहीं है? कुछ भी नहीं, वो तो वो कहते शुक्र है करो खुश रहा निकलिया।
यहाँ पे क्या करते हो, तालीम हासिल करते हो, जी, कोई मैं ninth- ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं 9th क्लास में सुबह स्कूल जाती हूँ। कौन से स्कूल जाते मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल जो अलबरकत मार्केट के पास है उधर जाती हूँ। उसके बाद मैं ये स्टेप कॉलेज जाती हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख रही हूँ। उसके बाद ये घर में शेफ़ आती है, वो मुझे कुकिंग का भी स्किल दे रही है। हो? तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है, क्या सोचा है कि मैं ट्रेंड बदल के मैंने रख देना है, एक रीत जो बनी हुई है? मैंने ये सोचा है जो ये मुआशरे में लोगों के जहन में बैठा हुआ है ना कि ख्वारसरा सिर्फ मांग सकता है और भीख मांग सकता है, ये बहुत बुरी चीज़ है। आप जनाया को देखें, कशिश को देखें, मिस सोनिया को देखें, ये कोई मांगती है, कोई डांस तो नहीं करती, पढ़ लिख के अपना प्रोफेशनल से अपना पैसा कमाती हैं, कोई इनके किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट होकर किसी अच्छी जॉब पे और अच्छी पोस्ट पे जाऊँ। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, आपको हिम्मत दे, आपको तरक्की दे। व्यूअर्स, मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद कोशिश करते हैं किसी दुख भरी दास्तान सुनने की। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनका सिटिंग रूम है, यहाँ पे ये बैठ के गपशप भी लगाते हैं, टीवी भी देखते हैं। और सबसे मज़े की एक बात हमने यहाँ पे आके ये देखी है कि इनकी बिल्लियाँ इतनी समझदार हैं कि बिल्ली एग्जैक्ट हीटर के आगे बैठी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये बिल्ली के शॉट ज़रूर दिखाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल है। कहाँ से आए हो? मैं शेराकोट से आई हूँ। घर वालों की सुनाओ, क्या सलूक रहा? जी, हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कहते घर वाले? हमारे बाल काट देते हैं और हमें मारते हैं। आपको मारा? हाँ जी, जंजीरों से हमें मारते हैं। जंजीरों से मारते हैं? या खुद आपने कहा कि नहीं बस मैं जा रहा हूँ, मैंने जाना है? अब नहीं, उन्होंने खुद हमें निकाला घरों से। जी, कौन मारता था? माँ, बाप, भाई? चाचू और अब्बू मारते थे। चाचू मारते थे? तो माँ पे क्या गुजरती थी? अम्मी ने कभी बचाया? अम्मी बचाती थी और रोती थी हमें। अम्मी याद आती हैं? हाँ जी, मुझे याद आती है। मिलने जाते हो? नहीं, जा ही नहीं सकते? अम्मी को कभी बाहर बुला लो। बात ही करते हैं बस, फ़ोन पे हो जाती बात। तो क्या गुजरती है? बहन भाई याद आते हैं? याद आते हैं। कोई वाकया सुनाओ, किस तरह मुझे मारा है उन्होंने? मैं आईब्रोज ये शेव कर दिए थे, मेरे बाल काट दिए थे उन्होंने। ये इन्होंने जो ये आईब्रोज ये शेव कर दिए थे और मेरे बाल काट दिए थे मेरे सर के। तो फिर यहाँ पे कैसे आया आप? यहाँ पे मैं 2000 में पहले रही थी उधर 2000 में, तो वहाँ पे हमारे जेंडर हरासमेंट किया जाता था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वहाँ से जो कशिश है मैम, कशिश VSO, वो हमें वहाँ से यहाँ ले आई। यहाँ पे हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम 9th में पढ़ रहे हैं और IT का कोर्स कर रही हूँ मैं। आपने साइंस रखी है, आर्ट्स रखी हुई है? मैंने आर्ट्स, तो IT का साथ कोर्स कर रहे हो? कंप्यूटर कोर्स। तो जहाँ पे पढ़ने जाते हो वहाँ पे तो नहीं लोग तंग करते? नहीं, वो हमारी कम्युनिटी का स्कूल है। जी, कम्युनिटी का अलग से स्कूल है? अलग है। तो बस क्या सोचा है फ्यूचर में, क्या करोगे? मैं बड़ी होकर ICOM का कोर्स ICOM करूँगी। अच्छा, जब कुछ बन जाओगे इंशाल्लाह, तो फिर फैमिली अगर कहेगी आ जाओ तो चले जाओगे? हाँ जी, मैं चली जाऊँगी। हाँ, अच्छा, और अपने जो अपनी बरादरी के लोग हैं या अपने पेरेंट्स हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं अपने घर वालों को कहना चाहती हूँ कि हमें को एक्सेप्ट करें, हम जैसे लोगों को, हमें ऐसे ना घर से निकाला करें। हाँ जी, क्यों नहीं उन्हें समझ आती है? ज़रा रोब से कहो ना ज़रा। बस घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। क्या चीज़ याद आ रही है जो आंखों में आंसू आ गए? बहन की याद आती है, मम्मी की। क्या नाम है बहन का? क्या प्यार करती थी बहन? हाँ जी, मारिया है नाम उसका, मारिया। बात होती है मारिया से? हाँ जी। क्या कहती है? उसे बताते हो कि मैं यहाँ पे रहती हूँ? हाँ तो किसी दिन उसे स्कूल के बाहर बुला लो। जी, ईद वाले दिन मैं जाऊँगी मिलने। तो अगर चाचू ने ईद वाले दिन मारा और कहा चलो यहाँ से चली जाओ, फिर? मेरे अम्मी कह रहे थे हम बाहर आ जाएंगे रोड पे तुम्हें मिलने। बिल्कुल परेशान नहीं होना और हौसला करना है, हिम्मत करनी है, कुछ बन के दिखाना है। और चाचू को ना इसी ऐसे चाचू के मुंह पे चपेट मारनी है, ठीक है? कि देखो आप मुझे घर से निकाला था ना, देखो मैं आपके बच्चों से ज़्यादा पढ़ लिख गई हूँ। वादा ऐसे ही करोगी? मैं ऐसे ही करूँगी। बस ठीक है। अनमोल इंशाल्लाह हमारे आने वाले हमारे फ्यूचर का इंशाल्लाह अपने फ्यूचर की आने वाली इंशाल्लाह IT एक्सपर्ट बनने जा रही हैं। हम बिल्कुल दुआ करते हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनके लिए बहुत सी कामयाबियाँ करें। और दिल भी अफसरदा है, आंखें भी नम हैं। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे नेकी की हदायत दे। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।